साल 1950 एक ऐसा खौफनाक सच लोगों के सामने आया जिसको सुनने के बाद लोगों में एक खौफ की लहर बैठ गई। ये कहानी है एक शख्स की जिसका नाम था एड गेन। एड गेन अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन के एक छोटे से देही इलाके पलीन फील्ड में रहता था। एड गेन ईसाई था। वह एक इंतहाई मजहबी और सख्त गिरमा के साथ पला बढ़ा जो लूथर फरके से ताल्लुक रखती थी। उसकी माँ ने उसे यह सिखाया कि दुनिया के ज्यादातर लोग गुनाहगार हैं और औरतें शैतान का जरिया हैं, और वो अपने लड़के को हमेशा घर में बंद रखती ताकि वो बाहर किसी औरत से जिस्मानी ताल्लुकात कायम न करे। इस वजह से एड गेन ज़हनी मरीज बन गया और वो ये बात नहीं जानता था कि वो ज़हनी मरीज है। उसे ऐसे लगता था कि जैसे वो हकीकत में कुछ करता है, और वो जब उसे सोचता था तो उसे लगता था कि ये मैंने नहीं किया। सबसे पहले उसने अपने भाई को मार दिया। वो उस वजह से कि उसके भाई ने किसी से शादी की थी जो कि उसकी माँ की बातों के खिलाफ थी, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब उसका भाई मरा तो ये सदमा एड गेन की माँ नहीं बर्दाश्त कर सकी और वो मर गई। लेकिन उसको दफनाने के बाद एड गेन का दिमाग ऐसी परछाइयाँ बनाने लगा कि उसको लगा मेरी माँ मुझे बुला रही है, और उसने अपनी माँ की लाश को कब्र से निकाला और अपने घर ले आया और उसको उसके कमरे में रख दिया। और उसका दिमाग उस हद तक खराब हो चुका था कि उसको लगता था कि उसकी माँ उसको कहती है ये करो वो करो। वो खुद से ही हर चीज को सोचकर हकीकत बना लेता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि बिल्कुल उसके जैसी ही थी, मतलब कि उसका दिमाग भी सही नहीं था। अब एड गेन को कब्रों से लाशें निकालना, उनकी खाल उतारना, उनके जिस्मानी आज़ा को पकाकर लोगों को खिलाना और फीमेल प्राइवेट पार्ट को अलग करके वो अपने पास कमरे में रखता था। जब ये सब बातें सामने आई तो ये खुलासा हुआ कि उसके घर में 3 मुर्दा जिस्म औरतों के जिसका उसने कत्ल किया था, जो लाशें कब्रों से निकालता था, उसको वो लोगों में दे देता था कि ये कहकर मैंने शिकार किया है। क्योंकि जिस इलाके में वो रहता था वहां पर वो इलाका बहुत सर्द था, लोग शिकार वगैरह करते और अपनी जिंदगी गुजारते। उसने इंसानियत की वो हद पार की जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उसको एक बीमारी थी, उसको ये भी लगता था कि वो औरत है और मर्द भी, मतलब कि वो खुद को बाइसेक्सुअल समझता था। इसी बात के चलते हुए वो औरतों के कपड़े पहनता डांस करता। इसी बात को देखते हुए एक मर्तबा उसकी माँ ने उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत जोर से दबाया था कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, जिस वजह से उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। वो बहुत खुश होता था। ये सब करके वो औरतों की खाल जिस्म से उतार कर अपने जिस्म पर पहनता, उनके प्राइवेट पार्ट को अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाता और खुश होता। ये सब खलासा तब बाहर आया जब अचानक उसके घर पर पुलिस ने छापा मारा। तब पाया गया कि उसके घर में बहुत सी लाशें इंसानी आज़ा कुछ पक रहे हैं, कुछ लटकाए हुए हैं, कुछ पड़े हैं, और मौके पर ही आ गया। वो इस बात से बेखबर था कि उसके घर पुलिस आई हुई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने कोई खून किया है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी मान रहा था कि उसने लाशें कब्रों से निकाली, उनके साथ गलत सलूक किया, जो कि मैंने आपको पहले बताया। उसने कहा मेरा ये शौक है, मुझे इस काम से ज़हनी सुकून मिलता है। फिर उससे पूछा गया तुमने अपने भाई को मारा? उसने कहा नहीं, वो आग में जल गया था। फिर उसको दिमागी तौर पर सही न होते हुए अदालत ने ये सजा सुनाई कि उसको उम्र कैद सजा दी जाए और उसको पागल खाने बंद कर दिया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। उससे वो सब बातें पूछी गई जो कि मैंने पहले बताई हैं आपको, लेकिन उसका यही जवाब था कि मैंने ये नहीं किया। लेकिन मैंने क्या है मुझे समझ नहीं आती, मैं ये क्या कर देता। फिर वक्त गुजरता गया और 50 साल बाद उसको लंग कैंसर हो गया, जिसके चलते हुए उसकी मौत हो गई। आखिरी वक्त में उसने अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी। और ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं, जो कि असल हकीकत पर मबनी है। सब्सक्राइब स्पूकी हब।